Students, how are you? My name is Vikas Yadav. Today I will discuss about the water treatment. As we all know that water is used for various purposes such as domestic use, industrial use, commercial use, etc. And we all want that the water which we are getting must be of good quality. All the physical, chemical and biological characteristics of water should be in permissible limit. हम सब ये चाहते हैं कि जो पानी हमें मिले यूज़ करने के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए हो, चाहे वो किसी कमर्शियल प्लेस पे हो, कमर्शियल यूज़ के लिए, पब्लिक यूज़ के लिए हो, उसमें कोई इम्प्यूरिटी ना हो और जितनी भी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पानी की, वो सब परमिसिबल लिमिट में ही होनी चाहिए, ताकि जब हम उसको यूज़ करें, चाहे ड्रिंकिंग और ख़ास तौर पर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए जब हम उसको यूज़ करें तो वाटर शुड बी ट्रीटेड। वाटर, उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए पानी की, और उसमें अगर कोई इम्प्यूरिटी है तो वो इम्प्यूरिटी उसमें से रिमूव करनी पड़ती है। तो वाटर ट्रीटमेंट is that process by which the impurities present into the water are removed by artificial means by using some treatment units is known as water treatment. First of all, let's start with the definition of the water treatment. It is the artificial process. It is the artificial process by which various impurities are removed from water to make it fit for use. Second point is the treatment process directly depends on the impurities present in water. क्योंकि ट्रीटमेंट प्रोसेसेस काफ़ी टाइप्स की होती हैं, काफ़ी सारी ट्रीटमेंट्स यूनिट्स ट्रीटमेंट प्लांट पर देखने को मिलती हैं। अलग अलग ट्रीटमेंट प्लांट पर अलग अलग ट्रीटमेंट यूनिट हमें देखने को मिलती हैं। किसी पर्टिकुलर पानी की ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ट्रीटमेंट यूनिट हम यूज़ करेंगे, ये डिपेंड करता है पानी में मौजूद इम्प्यूरिटीज़ पर। क्योंकि जब भी मान लो कोई इंसान किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको कुछ दवाइयाँ देता है। वो कौन सी दवाई होंगी, कितनी टेबलेट्स होंगी, ये डिपेंड करेगा जो इंसान में जो बीमारी है उसके ऊपर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। सिमिलरली द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट यूनिट्स विच वी विल यूज विल डिपेंड्स ऑन द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इनटू द वाटर। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट, पानी को ट्रीट करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, सबको पता है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वाटर, to remove undesirable matter from the water, to make water free from pathogens. Pathogens are the harmful bacteria जो बीमारियां फैलाते हैं, उनको पैथोजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इज टू रिमूव ऑब्जेक्शनेबल odor एंड टेस्ट, टू मेंटेन प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इनटू वाटर। पानी जो हम यूज़ करते हैं उसमें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन होनी चाहिए, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होनी चाहिए। एंड और लास्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि पानी दिखने में बहुत ही अच्छा होना चाहिए, स्प्रिंकलिंग अपीयरेंस होनी चाहिए पानी की। नेक्स्ट इज वेरियस ट्रीटमेंट ऑपरेशंस। जनरली जो ट्रीटमेंट ऑपरेशंस, जो ट्रीटमेंट यूनिट्स या जो ट्रीटमेंट प्रोसेसेस जो हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट द वाटर, दीज आर, फर्स्ट इज स्क्रीनिंग, second is aeration, third is plain sedimentation, next is sedimentation with coagulation, next is filtration and next is disinfection. ये जनरल ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं, जनरल ट्रीटमेंट ऑपरेशंस हैं जो हम ट्रीटमेंट प्लांट पर यूज़ करते हैं टू ट्रीट द वाटर। ये हम वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। लेट्स स्टार्ट विद द स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग, ये वेस्ट वाटर में भी मैंने बताया था आपको कि स्क्रीनिंग
is used to remove the large floating matters from the water, like plants हैं, कोई पीसीज ऑफ प्लांट्स हैं, और कोई पॉलीथीन प्लास्टिक पीसीज हैं वगैरह वगैरह, जितने भी ये कुछ अनडिज़ायरेबल फ्लोटिंग मटेरियल जो पानी में होता है उसको रिमूव करने के लिए स्क्रीन्स का यूज़ करते हैं। स्क्रीन वायर मेश होते हैं, जाली टाइप होता है स्क्रीन। तो सबसे पहले जब हम वाटर को कलेक्ट करते हैं किसी वाटर सोर्स से, वहीं पर स्क्रीन्स का हम यूज़ करते हैं फॉर स्क्रीनिंग ऑफ वाटर। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये जितने भी फ्लोटिंग मटेरियल हैं, आगे की जो ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं उनमें उनके साथ इंटरफियर ना करें, उनकी एफिशिएंसी को कम ना करें। इसलिए हम जो अनडिज़ायरेबल लार्ज फ्लोटिंग मटेरियल है वो हम स्क्रीनिंग में ही उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ screens which are used for the screening. First is coarse screen, second is fine screens. The name coarse screen and fine screens are according to their size of openings. First is coarse screen, second is fine screen. Coarse screen में size of opening is 2 cm to 10 cm, and fine screens in which size of opening is less than 10 mm. नेक्स्ट इज द डायग्राम ऑफ द स्क्रीन्स। इस टाइप से स्क्रीन्स यूज करते हैं, ये आपको दिख रही होगी यहां पर स्क्रीन्स। ये यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रही होंगी, ये वाटर फ्लो कर रहा है एरो के निशान के साथ, ये डायरेक्शन ऑफ द फ्लो है। तो इंक्लाइंड स्क्रीन यूज की जाती है, कभी भी वर्टिकल यूज नहीं करते हम। इंक्लाइंड, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए वी यूज स्क्रीन्स एट एन इंक्लिनेशन। पानी इनमें से पास होकर के आगे चला जाएगा और जो लार्ज फ्लोटिंग मटेरियल है वो इसमें से स्क्रीन आउट हो जाएगा पहले, और फिर हम उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज एरिएशन। एरिएशन मीन्स एडिशन ऑफ एयर इनटू द वाटर, यानी कि ऑक्सीजन ऐड करना पानी में। और जब ऑक्सीजन पानी में ऐड होगी तो पानी में होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन से क्या होगा, जितने भी पानी में डिजोल्व्ड गैसेज हैं जिनकी वजह से पानी में स्मेल आ रही है, कोई खराब टेस्ट है, वो सब रिमूव हो सकता है एरिएशन से। ओके, रीड द एरिएशन। एरिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वाटर एंड एयर इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट इन ऑर्डर टू रिमूव डिजोल्व्ड गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड and to oxidize dissolved metals such as iron. It can also be used to remove volatile organic chemicals in the water. तो एरिएशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिजोल्व्ड गैसेस को रिमूव करने के लिए, इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए, कोई मेटल है उसमें आयरन है, जैसे अगर लिमिट से ज़्यादा आयरन है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा इसमें, और भी दूसरे जो डिजोल्व्ड वोलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उनको भी एरिएशन से हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट और सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट का मतलब होता है मिट्टी, जनरल जो मीनिंग है सेडिमेंट का वो होता है मिट्टी। सेडिमेंटेशन मतलब मिट्टी का इकट्ठा होना, यानी कि डिपोजिशन। सेडिमेंटेशन मीन्स डिपोजिशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। सेडिमेंटेशन एक टैंक होता है, सेडिमेंटेशन टैंक। इसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं पानी में मौजूद, उन सब को रिमूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। एंड दिस प्रोसेस इज टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी कि उसमें कोई दूसरा हम फोर्स यूज नहीं करते। ग्रेविटी के कारण जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में। इस नेक्स्ट जो आने वाली स्लाइड है उनमें इसका डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा। दो टाइप की सेडिमेंटेशन प्रोसेस होती हैं। फर्स्ट इज प्लेन सेडिमेंटेशन, and second is sedimentation with coagulation. There are two types of sedimentation, दोनों important है, plain and sedimentation with coagulation. Next is plain sedimentation. In this process, water is retained in a tank so that suspended particles may settle due to action of gravity.
डिटेंशन टाइम इज 3 to 4 आवर्स। मतलब जिस टैंक में हम पानी को रिटेन करते हैं उसमें पानी का जो डिटेंशन टाइम है, जितनी देर तक हम डिटेन करते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन में, दैट इज 3 to 4 आवर्स। कोर्सर पार्टिकल्स सेटल डाउन प्लेन सेडिमेंटेशन में। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फ्लो टैंक्स आर यूज्ड फॉर सेडिमेंटेशन टैंक। मीन्स हॉरिजॉन्टल फ्लो यानी कि एक ऐसा टैंक, लेट मी शो यू। सपोज करो ये एक टैंक है। अब पानी इसमें से यहाँ से आएगा इस टैंक में, और जितनी देर पानी इसमें रहेगा, इसमें यहाँ से चल करके पानी जब इसको पास करेगा यहाँ तक, दैट इज 3 to 4 आवर्स। 3 to 4 आवर्स। एंड ये जो दिस इज द टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लो। हॉरिजॉन्टल फ्लो मीन्स वाटर इज फ्लोइंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसके अलावा वर्टिकल फ्लो टाइप भी यूज कर सकते हैं। वर्टिकल फ्लो टाइप कुछ इस तरह से होते हैं। वर्टिकल फ्लो हम नीचे से इनलेट होता है इस टाइप के सेडिमेंटेशन टैंक में, यहां से वाटर ऊपर की तरफ फ्लो करता है। दिस इज द वर्टिकल फ्लो टाइप। दिस इज द डायग्राम ऑफ द प्लेन सेडिमेंटेशन। ये एक जनरल सेडिमेंटेशन का डायग्राम है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये एक सेडिमेंटेशन टैंक है, हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप है। यहाँ से पानी आ रहा है और पानी के अंदर ये कुछ सस्पेंडेड मैटर है। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें जो लार्ज सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर सेटल हो जाएंगे इसके बॉटम में। लेकिन इसमें भी कुछ जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वेरी फाइन पार्टिकल्स, ये सेटल डाउन नहीं हो पाएंगे और ये इस पानी के साथ ही आगे फ्लो कर जाएंगे। फिर इनको कैसे रिमूव करेंगे? इनको नेक्स्ट स्टेज में रिमूव करेंगे, दैट इज सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन। तो ये प्लेन सेडिमेंटेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन। अब जैसा कि लास्ट स्लाइड में आपने एक डायग्राम देखा था, उस डायग्राम में कुछ सस्पेंडेड सॉलिड्स अपने आप ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी सेडिमेंटेशन टैंक के बॉटम में डिपॉजिट हो रहे हैं। कुछ वेरी फाइन पार्टिकल्स जिनको हम कोलोइडल पार्टिकल्स बोलते हैं, वो पानी के साथ आगे फ्लो कर रहे हैं। जो पानी के साथ आगे फ्लो कर गए और जो प्लेन सेडिमेंटेशन में रिमूव नहीं हो सके, दैट पार्टिकल विल बी रिमूव्ड इन सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन। इसमें हम करते क्या हैं? देखिए, इसमें हम कुछ केमिकल्स यूज करते हैं। कुछ केमिकल, वो केमिकल क्या करेंगे, एक जेल टाइप प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन करेंगे पानी में। वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, अब वो सारे उस जेल में आकर के चिपक जाएंगे और छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर के एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे। अब वो बड़े पार्टिकल्स आसानी से नीचे सेटल हो सकते हैं। इनको बोलते हैं सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन। एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, पढ़ो जरा इसको। फर्स्ट लाइन इज, इन दिस प्रोसेस वेरी फाइन पार्टिकल्स आर रिमूव्ड, यानी कि वेरी फाइन पार्टिकल्स, और वी कैन से कोलोइडल पार्टिकल्स। सेकेंड इज, इन दिस प्रोसेस एन इनसोल्यूबल gelatinous precipitates are formed by adding certain chemicals known as coagulants for absorbing the suspended and colloidal matter। कुछ केमिकल्स यूज करते हैं जिनको हम कोएगुलेंट्स बोलते हैं। वो कोएगुलेंट्स क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ जेलिटेनियस प्रेसिपिटेट्स। अब वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब यानी वो आपस में चिपक जाते हैं और चिपक करके बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़िए। स्मॉल पार्टिकल्स गेट टुगेदर रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स। और जो ये लार्ज पार्टिकल्स होते हैं इनको बोलते हैं फ्लोक्यूलेटेड पार्टिकल्स। फ्लोक्यूलेटेड पार्टिकल्स। नेक्स्ट इज, नाउ लार्ज पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड रिमूव्ड इजिली। जो हम कोएगुलेंट्स यूज करते हैं, काफ़ी टाइप के कोएगुलेंट्स हम यूज करते हैं, उनमें से एक वेरी कॉमन कोएगुलेंट इज एलम। इसको याद रखना। एलम क्या है? एलम एक कॉमन कोएगुलेंट है। और जो केमिकल जब पानी में हम ऐड करते हैं उसकी मिक्सिंग करनी पड़ती है, स्लो मिक्सिंग। और ये जो स्लो मिक्सिंग है इसको बोलते हैं फ्लोक्यूलेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्लोक्यूलेशन। read the last point. The slow mixing of coagulant resulting in formation of the large flocculent particle is known as flocculation. Flocculation एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि डिफाइन फ्लोक्यूलेशन। तो क्या है? The slow mixing of coagulant resulting
इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज फ्लोकुलेंट पार्टिकल्स इज नोन एज फ्लोकुलेशन। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन शो किया है मैंने। देखिए जरा, इसमें ये कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं कोलोइडल। कोलोइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं? वेरी फाइन पार्टिकल्स, जो जिनका साइज होता है 0.0012 to 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोन 0.0012 to 1 माइक्रोमीटर। बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो सेटल डाउन नहीं हो सकते अपने आप। तो ये दो तीन अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कोलोइडल। अब इनमें अगर हमने कोएगुलेंट मिला दिया तो कोएगुलेंट से क्या होगा, वहाँ पर एक जेल टाइप मैट्रिक की फॉर्मेशन होगी, मतलब एक चिपचिपा मटेरियल वहाँ पर उसकी प्रोडक्शन होगी केमिकल की वजह से, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में चिपक करके एक बड़ा पार्टिकल्स बना लेंगे जिसको बोलेंगे फ्लो या फ्लोकुलेटेड पार्टिकल। और फ्लोकुलेटेड पार्टिकल फिर आसानी से नीचे सेटल हो सकते हैं। दिस डायग्राम showing the sedimentation with coagulation again. Let me explain it. In this diagram, this is the flocculation basin. Flocculation basin means जिसमें हम कोएगुलेंट को ऐड करते हैं। दिस इज द मिक्सर, ये मिक्स कर रहा है, इसको स्लो मिक्सिंग हो रही है। स्लो मिक्सिंग के बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये बड़े बड़े पार्टिकल्स बन जाते हैं फिर आपस में मिल करके, जैसे 10 छोटे छोटे बन करके एक बड़ा पार्टिकल बन गया, और वो बड़ा पार्टिकल फिर नीचे धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। दिस इज द सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन नाम से ही क्लियर है कि पानी को फिल्टर किया जाता है, और फिल्टर करने के लिए जो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं वहाँ पर जनरली जो फिल्टर यूज़ किए जाते हैं दैट आर सैंड फिल्टर्स। सैंड फिल्टर्स यानी कि जिसमें सैंड और ग्रेवल्स आर यूज्ड एज ए फिल्टर मीडिया, जिसमें से पानी को पास करते हैं हम। तो let's see what is the filtration. The process by which water is passed through the thick layer of sand or other granular material for removing bacteria, color, taste, and thus producing clear and sparkling water is called filtration. फिल्ट्रेशन में क्या क्या रिमूव होगा? बैक्टीरिया, कलर, टेस्ट वगैरह वगैरह। इसमें डिजोल्ड मैटर भी रिमूव हो जाता है। कैसे होगा वो मैं आगे बताऊंगा आपको। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फिल्टर। जनरली देर आर 2 टाइप्स ऑफ फिल्टर। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। फर्स्ट इज स्लो सैंड फिल्टर एंड सेकेंड इज रैपिड सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर जिसका फिल्ट्रेशन रेट कम है कंपैरेटिवली। रैपिड सैंड फिल्टर में फिल्ट्रेशन रेट इज हाई, और आसानी से आप ये बात समझ सकते हैं कि अगर स्लो सैंड फिल्टर है जिसमें फिल्ट्रेशन रेट कम है, पानी बहुत कम फिल्टर कर रहा है, तो उसमें जो मटेरियल होगा, फिल्टर मीडिया होगा, दैट इज़ फाइनर, वो फाइनर फिल्टर मीडिया होगा। रैपिड सैंड फिल्टर में कोर्सर मीडिया। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। एक तो आप एक जगह पर आप सैंड ले लीजिए, फाइन सैंड जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं हम सैंड। दूसरा आप जिसको हम क्रैशर बोलते हैं, जिसको कोर्स सैंड भी बोल सकते हैं, वो ले लेना। तो फाइन सैंड के ऊपर पानी डालेंगे, कोर्स सैंड के ऊपर पानी डालेंगे, तो किसमें से पानी जल्दी पास होगा? जो बड़े पार्टिकल्स होंगे उनमें से पानी जल्दी पास होगा, मतलब फिल्ट्रेशन रेट कोर्सर मटेरियल का ज़्यादा होगा। सिमिलरली स्लो सैंड फिल्टर में फाइन सैंड यूज़ करते हैं। रैपिड सैंड फिल्टर में कोर्स मटेरियल एज ए फिल्टर मीडिया यूज़ करते हैं। रैपिड सैंड फिल्टर इज फर्दर क्लासिफाइड एज ग्रेविटी टाइप एंड प्रेशर टाइप। ग्रेविटी टाइप्स मीन्स in which water flows under the action of gravity, and in pressure type in which water is pumped, जिसमें वाटर को पंप किया जाता है फ्लो करवाने के लिए। नेक्स्ट इज द डायग्राम ऑफ द स्लो सैंड फिल्टर। अब ये जो डायग्राम है सैंड फिल्टर के, इनको जरा ध्यान से समझो भाई। स्लो सैंड फिल्टर में क्या है ये देखिए, इसमें लेट मी एक्सप्लेन इट। ये एक टैंक है, आपको दिख रहा होगा ये टैंक। इस टैंक में नीचे बड़े बड़े स्टोन पीसीज हैं, दिख गए आपको।
ठीक है। उसके बाद इनको बोलते हैं ग्रेवल, दीज आर द ग्रेवल्स। ओके, उसके बाद उससे छोटे पार्टिकल्स हैं ऊपर, इसको बोलेंगे कोर्स सैंड, कोर्स सैंड, CS कोर्स सैंड। और उसके बाद ये जो है दिस इज द फाइन सैंड, दिस इज द लेयर ऑफ फाइन सैंड। 3 लेयर है इसमें, देखिए फाइन सैंड, कोर्स सैंड एंड ग्रेवल। इसमें दिस इज द इनलेट ऑफ द वाटर, पानी यहाँ से एंटर करेगा, पानी एंटर करने के बाद इस टैंक में फिल होगा, और फिल होने के बाद पानी यहाँ से फिल होने के बाद पानी इसमें से पास हो जाएगा नीचे, और वाटर यहाँ से पास करके इसमें ड्रेनेज की अरेंजमेंट होती है, वो ड्रेन्स पानी को इसमें से ला करके इस टैंक में छोड़ देंगी। ये इस टैंक में फिल्टर्ड वाटर है, सारा फिल्टर वाटर, और यहाँ से हम पानी को फिर आउटलेट, दिस इज द आउटलेट, पानी यहाँ से आउट हो जाएगा। अब आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि इसमें फिल्टर मीडिया यानी कि सैंड है, सैंड में से पानी को पास करते हैं, धीरे धीरे पानी सैंड में से पास हो जाएगा, और पास होने के बाद पानी में कुछ जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो रिमूव हो जाएंगे। अब इसका मैकेनिज़्म क्या है वो मैं आने वाली स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैकेनिज़्म आपको सिर्फ ये लग रहा होगा कि इसमें से सिर्फ ये पानी को छानने का काम करता है, ये पानी को छानने का काम ही नहीं करता, इसके अलावा भी 3 और काम करता है, ये वो मैं आगे बताऊंगा। दिस इज द डायग्राम ऑफ द रैपिड सैंड फिल्टर। Okay, see the diagram of rapid sand filter. In the rapid sand filter, only gravel and sand is used. There is no fine sand in rapid sand filter. This is the inlet. Inlet में पानी यहाँ भर गया, उसके बाद फिल्टर मीडिया से पानी पास होगा नीचे, पानी पास होकर के ये जो ड्रेन्स हैं इनमें से पानी पास होकर के यहाँ से, और ये जो 2 नंबर वाल्व है इसमें से आगे चला जाएगा। दिस इज द रैपिड सैंड फिल्टर। इसमें रैपिड सैंड फिल्टर में आपको एक अलग से अरेंजमेंट दिख रही होगी, दिस इज द स्टोर्ड वाटर। ये पानी स्टोर किया जाता है यहाँ पर, किसके लिए? बैक वॉशिंग के लिए। इसको बैक वॉश किया जाता है साफ करने के लिए। रैपिड सैंड फिल्टर को साफ किया जाता है बाय बैक वॉशिंग। इसलिए बैक वॉश करने के लिए यहाँ पर कुछ परसेंटेज ऑफ वाटर, फिल्टर्ड वाटर इसमें इकट्ठा किया जाता है और जब इसको बैक वॉश करेंगे तो यहाँ से पानी वापस से मतलब उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करवाएंगे हम। बैक वॉश का मतलब क्या है? यहाँ से पानी उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करवाएंगे ताकि जो क्लॉगिंग हो चुकी है, जो ब्लॉकेज हो चुकी है, वो ब्लॉकेज ठीक हो जाए, वो ब्लॉकेज हट जाए। नेक्स्ट इज द डायग्राम ऑफ द बैक वॉश ऑफ द रैपिड सैंड फिल्टर। देखिए इसमें बैक वॉश में ये जितनी इसमें लिख रखा है कि कौन कौन सी वॉल आपको क्लोज करनी है। बैक वॉश में पानी की डायरेक्शन ये है, इस यहाँ से आया पानी, ये देखिए एरो का निशान, यहाँ से गया, फिर ये यहाँ ऊपर की तरफ पानी चला गया, और फिर इसमें से ऊपर की तरफ यहाँ जा करके इनलेट चैम्बर में आएगा। ये वाल क्लोज है यहाँ पर, उसके बाद पानी यहाँ से सीधा बाहर चला जाएगा। बैक वॉश। स्लो सैंड फिल्टर में बैक वॉशिंग नहीं होती। आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि स्लो सैंड फिल्टर में तो ऐसा नहीं है। हाँ, स्लो सैंड फिल्टर में बिल्कुल बैक वॉशिंग नहीं होती। उसकी जो क्लीनिंग होती है वो होती है जो उसकी अपर लेयर है, फाइन सैंड की अपर लेयर, कुछ सेंटीमीटर तक उस लेयर को कुछ महीनों बाद वहाँ से स्क्रैप आउट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, फिर नई मिट्टी नई सैंड वहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। दिस इज द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन कि जब पानी फिल्टर में से पास करेगा, चाहे वो स्लो सैंड फिल्टर है चाहे वो रैपिड सैंड फिल्टर है, उसमें फिर ऐसा होगा क्या? फर्स्ट जो उसमें होगा, सबसे पहला काम, दैट इज मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। ये आप सारा पढ़ लेना। कैमरा मैं हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए मैकेनिकल स्ट्रेनिंग में क्या होगा, जो आप सोच रहे हैं कि फिल्टर में से जब पानी पास करेगा तो उसमें पानी को छानने का काम करेगा, उसको बोलते हैं मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। सपोज दिस इज द लेयर ऑफ सैंड और फिल्टर मीडिया। इफ वी पास द वाटर थ्रू द this filter media, then the particles which are coarser than the voids of this filter media will retain over it, और बाकी इसमें से पास हो जाएंगे। दिस इज द मैकेनिकल स्ट्रेनिंग।
नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है, जब फिल्टर मीडिया में से हम पास करेंगे, देखिए सपोज करो ये फिल्टर मीडिया, उसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ये जो फाइन सैंड, कोर्स सैंड जो हमने यूज़ किया था ना, उसको थोड़ा सा जूम कर दो। जूम करने के बाद आपको क्या दिखेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको बड़े दिखने लग जाएंगे। अब उनको जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उन पार्टिकल्स के बीच में खाली स्पेस है। ये खाली स्पेस मैंने आपको इसमें दिखाया। ये खाली स्पेस यानी कि छोटे छोटे टैंक हैं, छोटे छोटे टैंक, बहुत ही माइनर टैंक। जो पार्टिकल्स आएंगे, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी में, सॉलिड पार्टिकल्स, वो उनके लिए ये छोटे छोटे टैंक सेडिमेंटेशन टैंक का काम करेंगे। सेडिमेंटेशन मैं पहले बता चुका हूं कि सेडिमेंटेशन होती क्या है, आप देख लेना इसमें क्या है सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन भी होता है यानी कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जो ये बीच में खाली स्पेस है, जिनको वॉइड्स बोलते हैं, उनमें सेटल डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट मैकेनिज्म इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि ये जो फिल्टर मीडिया है, मैं दोबारा से फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, आपको जूम करके डायग्राम बना रहा हूँ मैं फिल्टर मीडिया का। इस तरह से आपको पार्टिकल्स जनरली नहीं दिखते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको थोड़े से बड़े पार्टिकल्स आपको शो कर रहा हूँ। इनमें जब पानी पास होगा तो इनमें आपको पता है बैक्टीरिया बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इनके बीच में बैक्टीरिया पनप जाएंगे, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी। बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी मतलब जब पानी वहाँ से पास होगा तो बैक्टीरिया, मेटाबॉलिज्म यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पानी में मौजूद डिजोल्ड ऑर्गेनिक मैटर को या डिजोल्ड जो मिनरल्स हैं उसमें, जिसको हम टीडीएस बोलते हैं, टोटल डिजोल्ड सॉलिड, टीडीएस नाम आपने सुना होगा पानी का। तो टीडीएस को रिमूव करते हैं। ये टीडीएस एक्चुअली किसकी वजह से होता है, मिनरल्स की वजह से होता है, डिजोल्ड मिनरल्स की वजह से। और ये जो बैक्टीरिया हैं डिजोल्ड मिनरल्स को पानी में से खा करके कम कर देंगे। दिस इज द मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोलिटिक एक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक एक्शन में क्या होता है, देखिए जरा। इलेक्ट्रोलिटिक एक्शन में क्या होता है कि डिफरेंट चार्जेस होते हैं सैंड पार्टिकल्स पे और वाटर में मौजूद जितनी इम्प्यूरिटीज हैं उन पे। सपोज करो कि सैंड पे प्लस चार्ज है और वाटर में जो प्रेजेंट इम्प्यूरिटीज हैं उनमें नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो वहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव होने की वजह से एक दूसरे को ये क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। नेगेटिव प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। और न्यूट्रलाइज होने की वजह से जो इम्प्यूरिटीज हैं वो दूर हो गई। न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल का मतलब कोई चीज़ प्लस है और उसके सामने माइनस आ जाए तो वो क्या कर देगी, उसको न्यूट्रल कर देगी। दिस इज द इलेक्ट्रोलिटिक एक्शन। दिस इज द इलेक्ट्रोलिटिक एक्शन। ये जो भी डिटेल में है, डिटेल में सारी बातें इसमें लिख रखी हैं, आप इसमें पढ़ लेना आराम से। वही बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्लो सैंड एंड रैपिड सैंड फिल्टर। डिफरेंस बिटवीन स्लो सैंड एंड रैपिड सैंड फिल्टर, इसमें काफ़ी सारे डिफरेंस है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर। नाम से ही पता चल रहा है आपको पहला डिफरेंस। तो ये एक एक डिफरेंस मैं जल्दी जल्दी आपके साथ डिस्कस करता हूँ, उसके बाद आप इसको पढ़ लेना। सबसे पहला है प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट मतलब फिल्टर से पहले क्या कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। स्लो सैंड फिल्टर में सेडिमेंटेशन के अलावा कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेडिमेंटेशन के अलावा, सेडिमेंटेशन ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने सेडिमेंटेशन नहीं किया तो उसके अंदर बहुत लार्ज क्वांटिटी में फ्लोट जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो आ जाएंगे फिल्टर में और फिल्टर मीडिया को ब्लॉक कर देंगे। सेकंड, इन रैपिड सैंड फिल्टर में पानी को पास करवाने से पहले आपको उसमें कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सेकंड इज बेस मटेरियल। सेकंड इज अबाउट बेस मटेरियल। बेस मटेरियल ग्रेवल बेस, इसमें अलग अलग थिकनेस है, इसकी अलग थिकनेस है, इसकी अलग थिकनेस है, आप इसमें से पढ़ लेना। नेक्स्ट इज फिल्टर सैंड। फिल्टर सैंड की इसमें अलग स्पेसिफिकेशन है। जो सैंड हम यूज़ करते हैं स्लो सैंड फिल्टर में उसकी अलग स्पेसिफिकेशन है, रैपिड सैंड फिल्टर में अलग स्पेसिफिकेशन है। अंडर ड्रेनेज सिस्टम, इसमें ओपन ज्वाइंटेड पाइप्स कवर ड्रेन यूज़ की जाती हैं, इसमें परफोरेटेड पाइप्स लेटरल ड्रेनेज यूज़ की जाती है। साइज ऑफ ईच यूनिट, साइज ऑफ ईच यूनिट मीन्स 50 to 200 स्क्वायर मीटर। 50 to 200 स्क्वायर मीटर साइज होता है एक यूनिट का। इसमें 10 to 100 स्क्वायर मीटर साइज होता है एक यूनिट का, मतलब एक फिल्टर का, एक फिल्टर जो है उसका साइज है ये। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इस केस में 100 to 200 लीटर पर हावर। दिस इज अ लीटर पर हावर पर स्क्वायर मीटर। इसका मतलब समझो, 100 to 200 लीटर पर हावर
पर स्क्वायर मीटर, यानी कि अगर 1 स्क्वायर मीटर का आपका साइज है, ये 1 मीटर डिस्टेंस है, ये 1 मीटर डिस्टेंस है, ये 1 मीटर डिस्टेंस है, ये भी 1 मीटर डिस्टेंस है, तो ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया हो गया। अब इसमें से अगर आप पानी को पास करोगे, पानी को अगर ये क्रॉस सेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर से, जब आप सॉरी क्रॉस सेक्शन नहीं, ये मैं आपको प्लान दिखा रहा हूँ, प्लान, इसमें से जब आप पानी को पास करोगे, पानी पास करोगे तो स्लो सैंड फिल्टर के केस में 100 से 200 लीटर पर आवर, 1 घंटे में 100 से 200 लीटर पानी पास करेगा पर स्क्वायर मीटर एरिया से। आपकी स्लो सैंड फिल्टर का एरिया कितना है उसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर देना। इन केस ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर 4800 टू 7200 लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर। कॉस्ट देख लेना, दोनों का अलग अलग डिफरेंस है कॉस्ट में। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी देख लेना। टर्बिडिटी ऑफ फीड वाटर, जो पानी आप इसमें अप्लाई करोगे, इनलेट जो पानी इसमें इनलेट होगा उसके टर्बिडिटी 30 NTU से कम होनी चाहिए। NTU मीन्स नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। NTU इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग टर्बिडिटी, दैट इज नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। 30 NTU से कम होनी चाहिए टर्बिडिटी। और इसमें टर्बिडिटी की कोई लेवल नहीं है, कुछ भी लेवल इसमें आप टर्बिडिटी यूज कर सकते हो। एक और चीज़, रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया 98 to 99%, मतलब बैक्टीरिया को रिमूव करता है ये 98 to 99% तक बैक्टीरिया रिमूव कर देता है, ये 80 to 90% तक। देखा, बैक्टीरिया स्लो सैंड फिल्टर में बैक्टीरिया रिमूव हो रहे हैं, समझ में आई बात। स्लो सैंड फिल्टर में बैक्टीरिया रिमूव हो रहे हैं और 98 to 99% बैक्टीरिया स्लो सैंड फिल्टर में रिमूव होते हैं। मतलब स्लो सैंड फिल्टर की एफिशिएंसी in case of bacteria removal is higher than the rapid sand filter. Suitability for water supply to rural area और small town, इसमें आपको ज़्यादा फिल्ट्रेशन रेट चाहिए तो जो बड़े शहर हैं उनमें रैपिड सैंड फिल्टर यूज़ करते हैं। पोस्ट ट्रीटमेंट स्लाइट डिसइंफेक्शन करना पड़ता है। कंप्लीट डिसइंफेक्शन इज मस्ट। स्लो सैंड फिल्टर में थोड़ा बहुत डिसइंफेक्शन कर दो, क्यों? क्योंकि इसमें बैक्टीरिया रिमूवल ज़्यादा है, इसमें बैक्टीरिया रिमूवल कम है, तो इसमें डिसइंफेक्शन आपको करना पड़ेगा। ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन, दिस इज द सिंपल, दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड। स्किल सुपरविजन नो एसेंशियल, इसमें एसेंशियल मीन्स उसको ऑपरेट करने के लिए आपको स्किल्ड पर्सनस की जरूरत पड़ती है। किसको ऑपरेट करने के लिए? रैपिड सैंड फिल्टर को ऑपरेट करने के लिए। लॉस ऑफ हेड, इनिशियल फाइनल, ये लॉस ऑफ हेड है, इसमें लॉस ऑफ हेड का मतलब मैं आपको समझाता हूं कि क्या होता है लॉस ऑफ हेड। स्लो सैंड फिल्टर से आपको मैं समझाता हूं कि लॉस ऑफ हेड है क्या। देखो भाई, दिस इज द, ये जो इनलेट चैम्बर है, पानी इसमें से पास हो रहा है, ये पानी आया इसमें और इसमें पानी पूरा भर गया यहां तक, ठीक है। जब पानी इसमें से पास होगा तो पानी का लेवल है ये लेवल है पानी, मतलब यहां से यहां तक, दिस इज द हेड लॉस, दिस इज द हेड लॉस। हेड लॉस क्यों होता है? हेड लॉस का मतलब है पानी की एनर्जी कम होना। एनर्जी कम क्यों होती है? कहाँ गई पानी की एनर्जी? पानी की एनर्जी इसमें से पास होने में चली गई। फिल्टर मीडिया में से पानी पास होगा तो उसमें एनर्जी यानी कि हेड लॉस होगा, और हेड लॉस ये है, दिस इज द हेड लॉस। तो स्लो सैंड फिल्टर में हेड लॉस की अलग स्पेसिफिकेशन है एंड रैपिड सैंड फिल्टर में हेड लॉस के लिए अलग स्पेसिफिकेशन है। नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन इज द रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया और किलिंग ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिसइंफेक्शन यानी कि पानी में मौजूद जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको रिमूव करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसइंफेक्शन प्रोसेस। इसके लिए हम कुछ नेचुरल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ केमिकल्स भी यूज़ कर सकते हैं डिसइंफेक्शन के लिए। डिसइंफेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, पानी पीने से पहले डिसइंफेक्शन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उसमें नहीं तो हो सकता है कि कोई ना कोई डिजीज स्प्रेडिंग बैक्टीरिया हो, कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन। देयर आर सेवरल मेथड्स which are used for the disinfection. First is by boiling of water.
बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पानी को उबाल कर पीना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें जो मौजूद बैक्टीरिया हैं, ऐसा करने से वो मर जाते हैं। सबसे बेस्ट मेथड है बॉइलिंग ऑफ वाटर, लेकिन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज बाय अप्लाइंग एक्सेस लाइम। एक्सेस लाइम यानी कि जो चूना होता है, चूना हम अप्लाई करके पानी में डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, बैक्टीरिया को किल करने में। लाइम तो पानी में ऐड करने के बहुत फ़ायदे हैं। ये जो है लाइम, एक्सेस लाइम, लाइम यानी कि कैल्शियम का सोर्स है। लाइम का मतलब है कैल्शियम। ये पानी में आप ऐड करोगे विद इन लिमिट, तो पानी में कैल्शियम यानी कि मिनरल बढ़ जाएंगे, और कैल्शियम की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो चाहे डिसइंफेक्शन करो या ना करो, लेकिन कुछ क्वांटिटी में लाइम का हमें पानी में यूज़ करना चाहिए। लाइम बहुत ही काम की चीज़ है हमारे लिए। नेक्स्ट मेथड इज़ बाय अल्ट्रा वायलेट रेज। यूवी रेज पास करवा के हम पानी की डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। बाय आयोडीन एंड ब्रोमीन, दोनों ये भी केमिकल्स हैं, आयोडीन एंड ब्रोमीन्स, दोनों को हम यूज़ करके या इनके किसी प्रोडक्ट को यूज़ करके डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। बाय ओजोन गैस पास करवा के हम डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। थर्ड इज़ बाय क्लोरीन एंड इट्स कंपाउंड। सब मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन इज़ क्लोरीन। क्लोरीन यूज किया जाता है पानी में डिसइंफेक्शन करने के लिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोरीनेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोरीनेशन। क्लोरीन के काफ़ी सारे कंपाउंड हैं। हम इसको सॉलिड फॉर्म में यूज़ करते हैं, लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं, आजकल तो गैसियस फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं हम क्लोरीन को फॉर द डिसइंफेक्शन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको वाटर ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा। जितनी भी ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं सबको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। जब आप वीडियो को देखोगे एक दो बार तो जनरल प्रोसीजर है। वैसे देखो, इसमें आने वाला हर टॉपिक अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है। वास्ट टॉपिक का मतलब ये है कि जैसे कि क्लोरीनेशन है। क्लोरीनेशन बहुत ही वास्ट टॉपिक है अपने आप में। एक क्लोरीनेशन के ऊपर एक लेक्चर बन सकता है पूरा। सेडिमेंटेशन टैंक का डिज़ाइन, इसके ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर हो सकता है। फिल्ट्रेशन के ऊपर कंप्लीट लेक्चर हो सकता है। ये जो मैंने सारी यूनिट्स को मिला करके एक लेक्चर में आपको बताने की कोशिश की है, ताकि आप जो जनरल ट्रीटमेंट है आप उसको समझ सको। और डिप्लोमा स्टूडेंट्स को तो इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे ये लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम देने चले जाएं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप नहीं छोड़ोगे, सारे क्वेश्चन कर देंगे। आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।